बढ़ेंगे आगे। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर, कांग्रेस के रायपुर दफ्तर में ईडी के पहुंचने का मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दे दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कवासी लखमा पर पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया। बीजेपी ने कवासी लखमा को ऑफर दिया था। कवासी लखमा जब नहीं माने तो जांच करा दी गई। अगर शामिल हो जाते तो कार्रवाई नहीं होती। टीएस सिंहदेव ने कहा, इसे मैं भी अफवाह ही कहूंगा। कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन पर भी टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी चर्चाओं का दौर जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कहां किसको जवाबदारी देनी है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ राज्यों में परिवर्तन कर दिया गया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि एआईसीसी में परिवर्तन किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन पर विचार होगा। टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कहां किसको जवाबदारी देनी है। कुछ राज्यों में परिवर्तन कर दिया गया है। कांग्रेस के रायपुर दफ्तर में देखिए, मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। कवासी लखमा पर पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया। अंबिकापुर में बीजेपी ने कवासी लखमा को ऑफर दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी ने कवासी लखमा को ऑफर दिया, उन्होंने ठुकरा दिया, तो उसके बाद जांच कार्रवाई कर दी गई है। देखिए, कवासी कई प्रकार की अफवाहें हैं। इसमें मैं अफवाहें ही कहूँगा, उसके आगे अभी नहीं कहना चाहूँगा कि कवासी जी के ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि फलाने जगह आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग समझदार हैं। राजनीतिक पार्टी में लोग समझदार हैं। यहाँ तक बात हुई तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। बाकी जो जांच की प्रक्रिया है, इसमें जो जानकार होते हैं, वकील हैं, इन बातों को जो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी जो जांच है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। कि आप कह रहे हैं कि पैसे की गड़बड़ी हुई, तो पैसा मिला क्या? मैं एक डायरी बना देता हूँ, मैं उसमें लिख दूंगा आपका नाम कि मैंने आपको इतना दिया, आपको इतना दिया, आपको इतने करोड़ दिए, आपको इतने करोड़ दिए, तो आपको बंद किया जाएगा क्या? वो भी डायरी कैसे लिखी गई, आज नहीं तो कल वो तथ्य देश के नागरिकों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने आ जाएंगे। मैं उसमें अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि एक प्रक्रिया में है। अभी चर्चाओं का दौर ही है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हर स्तर पे विचार कर रही है कि कहाँ किनको जवाबदारी देनी है, कोई परिवर्तन करना है कि नहीं। हमने राज्यों में देखा कि कुछ राज्यों में परिवर्तन हुआ। उड़ीसा में परिवर्तन हुआ, सारी बॉडीज़ भंग हुई। अभी हाल में ही पीसीसी प्रेसिडेंट मनोनीत हुए हैं। हिमाचल में भंग है, उत्तर प्रदेश में भंग है। कुछ राज्यों में हमने देखा, महाराष्ट्र में अभी घोषणा हुई है कि वहाँ नए पीसीसी मनोनीत किए गए हैं। एआईसीसी में हमने परिवर्तन देखा है। 9 और 2 11 राज्य के प्रभारियों को बदला गया है। 2 नए महामंत्री उनमें से मनोनीत किए गए हैं। तो ये जो निर्णय उदयपुर अधिवेशन और उसके बाद अभी कर्नाटक में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो निर्णय हुए कि जो हमको परिवर्तन करना है, उदयपुर डिक्लेरेशन को ध्यान में रखते हुए अब उसको कर देना चाहिए। तो ऑल इंडिया लेवल से लेके निचले स्तर तक, पोलिंग बूथ तक, ब्लॉक लेवल तक, ये परिवर्तन की प्रक्रिया जहां उपयुक्त माना जा रहा है, जहां उचित माना जा रहा है, वहां हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी जल्दी होगी और राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ भी विचार